हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो आज हम करेंगे हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल और हम इसको बोल सकते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आप समझाती हूँ कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में बेसिकली हम क्या स्टेट करते हैं और इसी से हम थोड़ी देर में ही हम लैग्रेंजियन हम डिराइव करेंगे कि लैग्रेंजियन है क्या है। ठीक है, कंसीडर करो आपने एक पत्थर जो है वो ऊपर की तरफ उछाला। अगर आप पत्थर एक टाइम टी पे आपने उछाला फिर वो एक नीचे आएगा। ठीक है, तो कंसीडर करो आपने जो स्टोन फेंका वो टाइम टी पर इस पोजीशन पे था, आपने फेंका वो नीचे आया तो उसने कुछ पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो किया और t2 टाइम के बाद वो उसकी पोजीशन यहां पर आ गई है। ठीक है, पाथ जो है स्टोन का वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें हैमिल्टन से ये पता लगाना है या हैमिल्टन हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि एक्चुअली में पाथ कौन सा फॉलो किया स्टोन ने। ठीक है, अब क्या है कि हमें टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें किसी भी पाथ पे टोटल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो कंसीडर करो हमने इस पाथ पे यहां पर, अब यहां पर जो है स्टोन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो लैग्रेंजियन एक टर्म होती है जो हम निकालते हैं जो कि टोटल एनर्जी नहीं है। लैग्रेंजियन इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो आपकी टर्म है, अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन जो है वो हमने इस पॉइंट पे निकाला, कंसीडर कर हमने 1 पॉइंट पे निकाला। ठीक है, कुछ टर्म आई, फिर हमने सेकेंड टर्म पे निकाला हमने हमारा कि हमारा लैग्रेंजियन क्या आया है, थर्ड पॉइंट पे निकाला हमने हमारा लैग्रेंजियन क्या आया है। तो बेसिकली हमने हर पाथ पे हर उस पे हमें अपना लैग्रेंजियन निकालना है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ठीक है अब मेरा जो है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे मैं निकाल रही हूं तो हर पॉइंट पे मुझे एड अप करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। इंटीग्रेट कर दिया ओवर टाइम 3। तो जिस भी पाथ के अलोंग मेरी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, जिस भी पाथ के अलोंग या तो मैक्सिमम या मिनिमम होगी, वो मेरा होगा एक्चुअल पाथ फॉलो। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एक टर्म आती है एक्सट्रीमम। इसका मतलब है या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, बीच में कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, सो अब एग्जाम में हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल या हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को कैसे लिख कर आएंगे, कैसे आपको करना है अगर आपके एग्जाम में आएगा, तो चलिए देखते हैं। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पाथ एक्चुअली ट्रैवर्स्ड, एक्चुअली में जो पाथ आपका कवर हुआ है बाय कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक एंड डायनेमिकल सिस्टम। डायनेमिकल मतलब आपका सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, वो स्टैटिक नहीं है, वो रुका नहीं हुआ है, कंजर्वेटिव है। सिस्टम फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, फ्रॉम टाइम t1 से t2 टाइम तक, ओवर विच द इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन, जिसके ऊपर जो इंटीग्रल है लैग्रेंजियन का ओवर टाइम dt इज एक्सट्रीमम। इसको हम कहते हैं आई एक्शन इंटीग्रल। ये हमने इससे डिनोट किया है आई से, जिसको हम कहते हैं एक्शन इंटीग्रल। वर्चुअल वेरिएशन, अब हमारा क्या है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करूंगी, अगर आप मैक्सिमम और जो भी आपकी मिनिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ऑल्सो वर्चुअल वेरिएशन ऑफ डेल आई, डेल आई मतलब कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मुझे करना है। अगर मैंने इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करा मतलब आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है, अगर आपकी वैल्यू 0 है तो वो 0 ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप वो 1 हो जाएगी इसमें वेरी करेंगे तो नहीं। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में कोई भी वेरिएशन होता है तो वो किससे डिनोट करते हैं, 0 से, वो 0 होगा। ठीक है, अगर 2 में कोई वेरिएशन हो रहा है, मान लो 2 जो है आपका कोई टर्म है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, आपकी 5 वैल्यूज हैं, ये आपकी मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इसमें अगर थोड़ा सा वेरी करोगे तो या तो 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसमें आप कुछ भी वेरी नहीं कर सकते हो, इसका कुछ भी थोड़ा सा वेरिएशन जो होगा वो 0 होगा, नेग्लिजिबल होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कि 0। तो चेंज या डेल आई जो आपका डेल आई है
उसका जो डेल्टा हो जाएगा, तो ये जो टर्म हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, चेंज इन या वर्चुअल वेरिएशन ऑफ एक्शन इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आपका है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को यूज करके मुझे लैग्रैन्जियन मेरा क्या था, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये डेराइव करना है, आपकी एक लैग्रैन्जियन इक्वेशन डेराइव होगी इससे, जिससे कि आप किसी भी सिस्टम के लिए, हम एप्लीकेशंस करेंगे, किसी भी सिस्टम के लिए आप निकाल सकते हो कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, या उसने एक्चुअली पाथ क्या ट्रैवल किया होगा, या उसका एक्चुअली में क्या सिस्टम रहा होगा, क्या मोशन रहा होगा। ठीक है, तो लैग्रैन्जियन की मदद से हम ये सब निकाल सकते हैं। आपके सिलेबस में 3 वेरिएशंस हैं या 3 एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम लैग्रैन्जियन अप्लाई करेंगे। तो लैग्रैन्जियन की क्या इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन को यूज करके हम एप्लीकेशंस करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हैमिल्टन लैग्रैन्जियन डेरिवेशन यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल आपको पता चल गया है, अब हम इसे लैग्रैन्जियन डेराइव करेंगे। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ लैग्रैन्जियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में, उसके थ्योरी क्या होगी। लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ मैकेनिकल सिस्टम। हमने एक मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर किया है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो हम अभी तक क्यू आई लिखते आ रहे थे, आई की वैल्यू फ्रॉम 1 से लेके एफ तक है, तो अब वो सिर्फ 1 है, तो हमें क्यू आई लिखने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली सिर्फ क्यू लिख सकते हैं। सो लेट हमें क्यू डॉट रिप्रेजेंट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट and the generalized velocity respectively. Lagrangian L depend on Q dot and T. This is the term. According to Hamilton's principle, अभी हमने किया था कि हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, I action integral is equal to from time t1 से t2 L dt. Change या variation in action integral this is equal to delta of this. अब हमारी कंडीशन थी एक्सट्रीमम के लिए कि ये जो मेरा चेंज है, ये जो मेरा है एक्शन इंटीग्रल में वेरिएशन जो है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेल आई, अब ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये मैंने आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। आइलर्स थ्योरम में क्योंकि क्यू डॉट पे और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टी वाली टर्म नहीं लिखी है क्योंकि फिलहाल मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपना क्यू और क्यू डॉट की टर्म में चाहिए। मुझे सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से, सिर्फ कोऑर्डिनेट से रिलेशन देखना है। तो डेल बाय डेल क्यू डेल बाय डेल क्यू डॉट एंड डेल्टा क्यू डॉट dt इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व द सेकंड टर्म फर्स्ट। मेरे पास 2 टर्म्स थी आइलर थ्योरम से, सेकंड टर्म मेरी ये वाली थी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसको इंटीग्रेट करूंगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब इसमें इंटीग्रेशन के लिए लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मेरा क्या होता है, अगर मेरी 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 2 टर्म है मेरी किसी भी इंटीग्रेशन में, तो कैसे होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड दिस इज फॉर होल इंटीग्रेशन। ये जो डीवी है ये होल इंटीग्रेशन के लिए और ये वाला डीवी इसके इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, सेम रूल आपने यही अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन किया तो डेल क्यू बन गया, डॉट हट गया t1 से लेके t2 तक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म डेल एल बाय डेल क्यू डॉट का डिफरेंशिएशन इनटू में इसका इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू dt। ये वाली वैल्यू जो है अब वो वापस मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगी। डेल्टा आई, दिस इज चेंजिंग या वेरिएशन एक्शन इंटीग्रल t1 से t2 तक, डेल एल बाय डेल क्यू डेल्टा क्यू dt, ये मेरी सेम है, और इसके बाद प्लस ये मेरी सेम टर्म एज इट इज। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे जो मेरे एंड पॉइंट्स थे, जैसे मैंने ये किया 1 2 या टाइम t1 से t2 तक, ये जो मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में वेरिएशन नहीं होगा। जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यही मैंने
लिया है, तो डेल्टा क्यू मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे ये मेरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे यहाँ पर, तो इस वाली टर्म की पूरी 0 हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा, डेल एल बाय डेल क्यू डेल्टा क्यू डी टी माइनस, अब ये प्लस माइनस 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 T1 से D2 डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट डेल्टा क्यू डी टी, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं लैग्रैन्जियन इक्वेशन डेराइव करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। डेल आई एक्शन इंटीग्रल, मैंने क्या करा, डेल डेल्टा क्यू डी टी मेरा कॉमन था, तो मैंने कॉमन ले लिया और ये वाली टर्म को अंदर ब्रैकेट में ले लिया। अब क्योंकि ये पूरी टर्म 0 है, तो आई कैन राइट कि दिस टर्म इज कैन बी इक्वल टू 0, तो मैंने ये टर्म निकाली और मैंने इसको 0 को इक्वल पुट कर दिया। साइन चेंज कर सकती हूँ, माइनस लगाया, माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। इधर कोई भी साइन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज कर दो इनकी पोजीशंस, डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू। आपकी ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड लैग्रैन्जियन इक्वेशन। लैग्रैन्जियन इक्वेशन यूज करके आप कोई भी चीज, आप किसी भी सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। लैग्रैन्जियन ध्यान रखना क्या है मेरा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को T से डिनोट करती है, पोटेंशियल एनर्जी को V से, ठीक है। तो अब किसी भी सिस्टम के लिए मुझे लैग्रैन्जियन की या फिर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे सिस्टम का क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर यही चीज मुझे बहुत सारे सेट के लिए चाहिए, बहुत सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए चाहिए, तो मैं अलग अलग निकाल सकती हूँ। आई कैन राइट इट क्यू आई और आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू एफ तक, ठीक है। अगर सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें चाहिए है या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकालना है, ये जो है ये मेरा सेट है, इसमें समेशन नहीं आएगा क्योंकि मुझे इंटीग्रेट नहीं करना है। अगर मुझे मान लो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो x, y और z है, तो एक बार x के लिए निकालूंगी, एक बार y के लिए निकालूंगी और एक बार z के लिए निकालूंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ लैग्रैन्जियन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो आज की वीडियो में हमने लैग्रैन्जियन सीखा और इसी लैग्रैन्जियन को यूज करके हमें 3 एप्लीकेशन, सिंपल पेंडुलम, एटवुड्स मशीन एंड लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट वीडियोस में ये मैं तीनों आपको एक एक करके समझाऊंगी कि कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू।